सियालदह कोर्ट में कोलकाता केस की सुनवाई रोज हो रही है। सबसे पहले दिन डॉक्टर बिटिया के पिता को कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद कई किरदार ऐसे आए जिन्होंने अपने जो बयान है वो दर्ज कराए। उसके बाद अब आरजीकर के पूर्व पार्षद जो है सियालदह कोर्ट गए, जहां पर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर जज साहब भी दंग रह गए। सियालदह कोर्ट में क्या क्या हुआ है और आरजीकर केस जो है कहां तक पहुंचा है, इस पूरी कहानी पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो कोर्ट रूम के अंदर क्या क्या हुआ इतने दिनों में, वो आप बताइए। 4 दिनों से सुनवाई चल रही है नंदिनी इस केस की। रोज़ाना का अपडेट हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मुझे लगा कि 4 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई है जो दर्शकों को जानना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि पीड़िता के पिता का बयान दर्ज हुआ है जो पहले दिन की गवाही में था। उसके बाद हर दिन 2-2 गवाहों की गवाही हो रही है। पूर्व पार्षद का जो आपने नाम लिया, पूर्व पार्षद ने कोर्ट में गवाही दी है। बड़ी बात यह है कि ये जो पूर्व पार्षद है ये पीड़िता के परिवार का पड़ोसी है, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ। इसके अलावा ये 4 जो जूनियर डॉक्टर है जिनकी भूमिका बहुत बड़ी कही जा रही थी, उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर अपनी गवाही दी है। और ये जो डॉक्टर हैं, इन लोगों ने जो गवाही में बातें कही है वो बातें काफी बड़ी है। इसमें एक डॉक्टर वो है जो उस दिन स्लीपिंग रूम में मौजूद था, दूसरा वो है जिसने बॉडी देखी है। दोनों से ना सिर्फ गवाही हुई है दोनों की, बल्कि दोनों से सवाल जवाब हुए हैं। कोर्ट की भाषा में कहिए तो क्रॉस एग्जामिन किया गया है इन लोगों को। इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये जो 4 डॉक्टर हैं ये आखिर हैं कौन। तो एक डॉक्टर है सौमित्र राय की ड्यूटी लगी थी उस दिन। अगर आप सिनेरियो को देखें जो चार्जशीट सीबीआई ने पेश की है, अगर उससे निकली जानकारियों को देखें तो जो सौमित्र राय है एक डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर, उनकी ड्यूटी लगी थी और सुबह 9:30 बजे सौमित्र राय ने ही सबसे पहले उस लड़की की बॉडी देखी थी और सीनियर को कंफर्म किया था, इन्फॉर्म किया था और बताया था कि यहाँ इस तरीके के हालात हैं। 9:30 बजे जो चार्जशीट में उल्लेख है, चार्जशीट का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि चार्जशीट के आधार पे ही सजा तय होगी और उसमें जो लिखा है उसी के आधार पे गवाही हो रही है, उसी के आधार पे सुनवाई चल रही है। इसलिए चार्जशीट में क्या है ये बात दर्शकों को जानना चाहिए। तो सुबह 9:30 बजे सबसे पहले बॉडी जिसने देखी, उसके बाद 9:40 पर कोलकाता पुलिस का वहां पे एक एएसआई पहुंचता है, नाम है विश्वजीत कुंडू। उसके 12 मिनट के बाद वहां हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट हेड का फोन पे ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। 11:30 बजे डीसीपी अभिषेक गुप्ता खुद वहां गए थे। अब जिस डीसी का नाम संजय रॉय बयान में ले रहा था वो डीसी डीडी कौन थे स्पेशल, वो ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। पुलिस कमिश्नर का नाम तो उसने चिल्ला कर लिया था। तो ये जो चार्जशीट पेश हुई है इसमें जो तमाम चीजें और दी गई हैं, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, फिंगरप्रिंट, उन सभी चीजों पे कोर्ट में गौर किया जा रहा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जिनका नाम है अनिर्बान दास, उनकी कोर्ट में रोजाना करीब 2 बजे से सुनवाई हो रही है और 4 दिन बीत चुके हैं। करीब 8 गवाहों की गवाही दर्ज हो चुकी है। आगे अभी जो कानून के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी अगले कुछ दिनों तक, चूंकि गवाहों की संख्या ज्यादा है, इसलिए गवाही रिकॉर्ड करने में काफी वक्त लगने वाला है। हालांकि इस केस में कुछ गवाह ऐसे भी, अभिषेक, जिनका जो है मुझे लगता है जो वो बयान दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। जैसे आपने कहा 4 डॉक्टरों की जो भूमिका है, जो जिन्होंने सबसे पहले उस डॉक्टर को देखा था उस सेमिनार हॉल में, और ख़ासकर एक रात पहले जो लोग डॉक्टर के साथ थे, जो उसके दोस्त थे, जिनको सब पता था कि आखिरकार वो डॉक्टर किन से परेशान है या उस डॉक्टर को कौन ज़्यादा जो है वर्क प्रेशर दे रहा है, कौन ज़्यादा परेशान कर रहा है। इन सब के बीच में कोर्ट में वकीलों के आपस में भिड़ने की भी बात जो है सामने आई है। अभिषेक, वो क्या बात है? कोर्ट रूम के अंदर दरअसल नंदिनी, संजय रॉय जो है अलग अलग तरीके की डिमांड कर रहा है। वो जैसे बाहर बोल रहा था, उसने बाहर आकर जो बातें कही कि विनीत गोयल ने फंसा दिया, पुलिस कमिश्नर ने फंसा दिया, उसी तरीके से वो अंदर भी अपनी बात रखना चाहता था। उसकी जो केस लड़ रही है कविता सरकार उसकी ओर से, और जो सीबीआई के वकील हैं उनके बीच इस कई बातों पे बहस होती है बाकायदा, चूंकि अभी गवाहों की गवाही दर्ज हो रही है और क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं। दोनों तरफ से गवाहों से सवाल जवाब हो रहे हैं। तो इस तरीके इस दौरान कुछ ऐसे मोमेंट भी आए जब दोनों तरफ से बहस होने लगी। आखिर अभी दलीलों के बाद जब गवाही हो जाती है, उसके बाद जब दोनों तरफ से दलीलें पेश की जाती है, उसके बाद असली बहस का खेल कोर्ट रूम में शुरू होता है। लेकिन यहाँ चूंकि मामला संवेदनशील है और एक एक बात, जैसे संजय रॉय ने दोबारा से कोर्ट में ये बात कही कि मुझे अंडा चाउमीन नहीं मिल रहा है, मुझे कम्बल नहीं मिला है, ठंड का वक्त शुरू हो गया है, उसके वकील ने ये बातें कही है। लेकिन उसके बाद भी ये बातें सामने अब तक नहीं आई है कि अंदर जो कोर्ट रूम के भीतर गवाही रिकॉर्ड होने के अलावा
और क्या क्या चीजें चल रही हैं। हालांकि जिस तरह से हमारे दर्शकों ने भी देखा होगा कि संजय रॉय को रोजाना जो है वो कोर्ट ले जाया जा रहा है, रोज कोई ना कोई जो है उसकी तरफ से बयान आता है। सबसे पहला बयान जब उसने सरकार को फंसाया, उसके बाद उसने विनीत गोयल का नाम लिया। लेकिन इन सब पर जो है लोग अब सवाल उठाने पर अभिषेक आ गए हैं। लोगों का कहना है कि जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, संजय रॉय को रोज कोर्ट नहीं ले जाना चाहिए। हाँ, ये बात मतलब ऐसी है कि संजय रॉय तो आरोपी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेशी हो सकती है, क्योंकि उसकी सुरक्षा में वो जो बोल रहा है मीडिया के सामने, उसको रोकने के लिए तीसरे दिन की सुनवाई की तस्वीरें जब मैं देख रहा था तो उस दौरान ये बात मुझे ऐसा लगा कि वो संजय रॉय कुछ कहना चाहता था। वहाँ के जो पत्रकार हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि संजय रॉय कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी सुरक्षा में इतने पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं और वो जिन बंद गाड़ियों से उसे लाया जा रहा है कोर्ट रूम में, वहाँ ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब वो मीडिया के सामने कुछ मुंह नहीं खोल पाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि सीबीआई कोर्ट रूम के भीतर यह कहती है कि संजय रॉय ने हमारी पूछताछ में न तो विनीत गोयल का नाम लिया, न ममता सरकार का नाम लिया, उसने कोई भी नाम नहीं लिए। फिर वो मीडिया के सामने आके इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है, ये बात भी लोगों को समझ नहीं आ रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो आपने कहा कि क्या उसको अदालत ले जाना जरूरी है, तो हमारे देश का कानून ये कहता है कि जब तक जज ये कोई अनुमति न दे दे कि आरोपी को पेश करने की जरूरत नहीं है, तब तक पुलिस को उसे कोर्टरूम के अंदर ले जाना होगा। क्योंकि हर आरोपी को जो वहां मुकदमा चल रहा है, जो गवाही हो रही है, जो सुनवाई हो रहा है, उसको सुनने का अधिकार है। उसके खिलाफ जो दलीलें दी जा रही है उसको वो जानने का अधिकार है। इसलिए आरोपियों को आपने देखा होगा अक्सर बख्तरबंद गाड़ियों में कोर्टरूम में ले जाया जाता है। उस दौरान पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा अपने तरीके से संभालता है। कई बार आरोपी मीडिया के सामने कुछ बोल देते हैं, कई बार ऐसे मामले सामने नहीं आते। हालांकि अब इस पूरे केस में जो है लोग न्याय की उम्मीद सियालदा कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लगा करके बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से संजय रॉय रोज कोर्ट के अंदर जा रहा है और कोर्ट से बाहर आते वक्त जिस तरह के वो बयान दे रहा है, उससे कई तरह के सवाल जो है निकलकर सामने आ रहे हैं। साथ ही सीबीआई ने जिस तरह से कहा कि हमारे सामने संजय रॉय ने इस तरह से कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वो क्यों बोल रहा है ये किसी को समझ नहीं आ रहा। अब इस केस में आगे क्या होता है, संजय रॉय की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई गई है कि किसी भी तरह से वो एक सेकंड के लिए भी मीडिया के सामने कुछ बोल ना पाए, पुलिसकर्मी उसके आगे पीछे अब तैनात किए गए हैं। अब इस केस को सुलझने में और कितना वक्त लगता है, आगे आने वाली सुनवाई में क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। आपका अगर हमसे कोई सवाल है तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।